राजा मेहंदी अली खान साहब और मदन मोहन साहब जी के साथ काम करना उन दोनों के लिए आपस में एक महान अनुभव और उपलब्धि थी। जब मदन मोहन ने राजा साहब का पहला गाना सुना तो उन्होंने उनसे कहा, तू हर वेले मेरे नाल ही रहे यारा, कि ऐ दोस्त हमेशा मेरे पास ही रहना। 1950 से शुरू हुई यह दोस्ती 1966 में राजा साहब की मृत्यु तक जारी रही। इस जोड़ी ने बहुत से यादगार गाने बनाए। मदन मोहन के अलावा लता मंगेशकर जी भी राजा की जादुई कविता की प्रशंसक बन गईं। राजा मेहंदी अली खान व्यक्तिगत रूप से लता जी के गीतों की रिकॉर्डिंग पर उपस्थित होते थे, जिससे लता जी उनके द्वारा लिखी गई प्रत्येक पंक्ति के पीछे की बारीकियों और सूक्ष्म भावनाओं को समझती थी। ये गीत अभी भी फिल्म संगीत में सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से हैं। लता जी द्वारा गाए गए राजा के गीतों की लोकप्रियता ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कोई भी संगीत प्रेमी आज तक फिल्म वो कौन थी के सदाबहार गानों को नहीं भूला है, खासकर नैना बरसे रिमझिम जो हमने दास्तान अपनी सुनाई आप क्यों रोए और लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। रक्षाबंधन के दिन लता जी राजा को राखी बांधती थी और प्यार से उन्हें राजा भैया कहती थी। एक इंटरव्यू में लता जी ने एक बार कहा था, राजा के गीतों में विचार की शुद्धता होती है और वे मानवीय भावनाओं के मूल को दर्शाते हैं। 1966 में जब राज खोसला ने अपना नया प्रोजेक्ट मेरा साया शुरू किया तो उन्होंने कराची में जन्मी सिंधी अभिनेत्री साधना को साइन किया। साधना की छवि के विपरीत वह चाहते थे कि उन पर एक शास्त्रीय गीत फिल्माया जाए। उन्होंने संगीत के उस्ताद मदन मोहन के सामने यह विचार रखा और उनसे एक शास्त्रीय रचना के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया। मदन जी ने राजा मेहंदी अली खान और लता जी को अपने घर बुलाया। राजा की तबीयत खराब थी और उन्हें तेज बुखार था। उनके पास उनका पेन और डायरी भी नहीं थी, लेकिन तब राजा राजा हुआ करते थे। 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके राजा ने कहा, मदन भाई नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके है, ये चलेगा? अरे भाई क्या बात कह दी, आगे चलो, मदन मोहन ने कहा। एक बार राजा द्वारा गीत पूरा करने के बाद मदन मोहन ने इसे स्वयं हारमोनियम बजाकर गाया। लता जी ने पंक्तियों की भावनात्मकता और भावनात्मक सामग्री को समझने में राजा की सहायता मांगी। हालांकि अस्वस्थ होने के बावजूद राजा पूरे दिन तब तक बैठे रहे जब तक कि गाना पूरी तरह से पूरा नहीं हो गया। इस तरह मास्टरपीस बनाया गया। इस फिल्म के लिए राजा मेहंदी अली खान के अन्य मास्टरपीस जैसे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में और तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ। एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध कवि और उर्दू शायर अख्तरुल ईमान, जिन्होंने मेरा साया के डायलॉग्स लिखे थे, कहते हैं, ये राजा खेल खेल में ही क्या गजब लिख देता था। हमें जगह चाहिए, तन्हाई चाहिए और सोचने के लिए वक्त चाहिए। राजा का जहन इंसानी ताज्जुबात का वासी समुंदर था।